Hello friends, welcome back to my channel. Today topic is refraction from class 10th chapter number 10. तो इससे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मिरर एंड देयर इमेजेस। मिरर के बारे में सारा टॉपिक कवर किया था। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए रे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन की बात करनी है हमने। यहाँ पे एक मीडियम है, सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास मीडियम। सो लाइट ने एयर में से एंटर करना है ग्लास में। अगर लाइट वन मीडियम दैट इज एयर to transfer to another medium that is glass, it is called refraction। कि जब लाइट रे वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती उस पॉइंट से, ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर हम इसमें करें, और जो एयर है वो होता है हमारा रेयरर मीडियम, और ग्लास इज डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर हम वाटर और एयर की बात करें, हमें एयर में चलना ज्यादा इजी एज कंपेयर टू वाटर। मतलब स्विमिंग में हम थोड़ा देर से चलते हैं या थोड़ा टाइम लगता है हमें एक थोड़ा सा पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में। तो एयर में जो हमारी स्पीड है वो ज्यादा होती है। ऐसे ही हमने स्पीड ऑफ लाइट देखनी है। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ उसको ट्रेवल करने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो होगा हमारा रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी डेट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। अगर हम बात करें एयर एंड वैक्यूम, अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसमें स्पीड किसकी, वैक्यूम की, बिकॉज इसमें तो कुछ भी नहीं और किसी पर्टिकुलर जगह पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, तो इसको हम रेयरर कंसीडर करेंगे और एयर को डेंसर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिटिल बिट लेस होती है, जो बहुत ज्यादा लेस नहीं होती। और स्पीड ऑफ लाइट अच्छा ज्यादा होती है, तो लिटिल बिट ज्यादा होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी। ओके, और अगर हम बात करें एयर एंड वाटर की, तो इसमें रेयरर मीडियम होगा एयर, बिकॉज एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। डेंसर और रेयरर मीडियम का डिफरेंस पता चल गया आपको। ठीक है, यहाँ से इतनी बात तो क्लियर है। अब एक एक्टिविटी है, रिफ्रैक्शन को हमने ग्लास स्लैब से समझाना है कि क्या कैसे होता है रिफ्रैक्शन। एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, शेप में से ये हमने ले ली ग्लास स्लैब। ठीक है, अब सपोज इसमें से जो इंसिडेंट रे है वो आ रही है यहाँ से, ठीक है, इस सरफेस पे। अगर उसने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इससे तो नहीं बन रहा है, एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं, फ्री हैंड से बनाते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये टच करेगी वहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल।
अब ये रूल है कि अगर रेयरर, ये तो एयर हो गई, ये क्या होगा, रेयरर मीडियम। अब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो शॉर्ट से शॉर्ट डिस्टेंस लेगी उस मीडियम को ट्रेवल करने के लिए। तो ये जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे स्पीड जानी चाहिए थी इसकी, पर ये छोटा सा छोटा डिस्टेंस, तो टूवर्ड्स नॉर्मल ये बेंट हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे चली जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन जहाँ पे ये टच करी वहां पे नॉर्मल बनेगा। अब क्या हुई है, लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट फिर उसकी फास्ट हो जाएगी, तो ये अवे टू नॉर्मल हो जाएगी। दोबारा समझ लो इस एक्टिविटी को, क्या हो रहा है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करी वहां पे क्या बन गया, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंगल बनाते हैं इंसिडेंट एंगल। उसके बाद नॉर्मल, जब ये रेयर टू डेंसर मीडियम गई लाइट, तो ये नॉर्मल की तरफ चल बेंट हो जाएगी, टूवर्ड्स टू नॉर्मल। और ये जब सेकंड सरफेस पे मीट करेगी तो वहां पे अगेन एक नॉर्मल बनेगा। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम आएगी अगेन, तो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तो अवे टू नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। ये है रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब के थ्रू की है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्रैक्ट, इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट पॉइंट आएगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल and refracted ray lie on same plane, ठीक है। सेकेंड, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल की जो रेशियो है वो इक्वल होती है कांस्टेंट के, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो इस दैट्स वाई इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एन से या फिर ये न्यू से, और दोबारा मैं ऐसे एन, ठीक है। न्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू कि किस स्पीड से, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास हुई है। जैसे अगर हम करें कि दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2, when light travel from one medium to second medium, so हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ऐसे लिखेंगे, जिसका निकालना है वो पहले और जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है वो बाद में। और यहाँ पे ऊपर आएगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2, जिसका निकालना है वो नीचे आएगी रेशियो, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल करते हैं उससे बेटर क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन है स्पीड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और वाटर की जो स्पीड है वो दी हुई है 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाटर की लाइट की स्पीड इन वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू लाइट ऑफ एयर, ऊपर लिखनी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वाटर की स्पीड दी हुई है लाइट की, वाटर में स्पीड 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कुछ नहीं होती, 1 होती है, ठीक है। नथिंग, नो मतलब नन होती है, कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज मीटर पर सेकेंड तो कट जाएगा, तो 3/2 क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेंस, ठीक है, लेंस और उनकी इमेजेस फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।